बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ सब बच्चे घर में खैरियत से होंगे। आज हम क्लास पंचम की किताब उर्दू पढ़ेंगे। आइए चलते हैं पहले कल के सबक की तरफ। कल हमने सबक नंबर 6 मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जना की मुकम्मल मशक कर ली थी। आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 लाहौर की बादशाही मस्जिद इसकी मुकम्मल आज रीडिंग करेंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। लाहौर एक तारीख़ी शहर है। यहाँ बहुत सी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। इन्हीं तारीख़ी इमारतों में एक बादशाही मस्जिद है जो आला मुकाम और शोहरत रखती है। ये मस्जिद मुग़ल फ़न तमीर का नहायत हसीन शाहकार है। इस मस्जिद की तमीर बादशाह और औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी, जो तकरीबन 1673 में मुकम्मल हुई। मस्जिद की तमीर के लिए दूर दराज इलाक़ों से नहायत उम्दा पत्थर मंगवाया गया। बरसगीर के बेहतरीन कारीगरों ने इसकी तमीर में अपने फ़न के जौहर दिखाए। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर में वाक़या है। रावी के पुल से लाहौर में दाखिल होने वालों को मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई देते हैं, जो देखने वालों को अपनी अज़मत का एहसास दिलाते हैं। मीनार पाकिस्तान भी इस मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़या है। मस्जिद के बरामदे की खिड़कियों से हम इसका नज़ारा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े के सामने तारीख़ी शाही किला मौजूद है। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान एक बाग है, जिसे हजूरी बाग कहते हैं। मस्जिद के एक जानिब हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इसकी अंदरूनी दीवारों और महरबों पर मुख्तलिफ़ कुरानी आयात दर्ज झेल की गई हैं। यहाँ कीमती रंगीन पत्थरों से मुख्तलिफ़ नक्शे निगार भी बनाए गए हैं, जो बेहद खुशनुमा है। इमारत की तमीर में एक ख़ास तसव्वुर मद्देनज़र रखा गया है। इसका सहन बहुत कुशीदा है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद नमाज़ियों की गुंजाइश है। इसके बरामदे बहुत तवील और हवादार हैं। इसके अंदरूनी हिस्सों की बनावट ऐसी है कि मुआज़्ज़िन की आवाज़ बगैर लाउडस्पीकर के बआसानी मस्जिद के हर हिस्से में सुनाई देती है। मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए एक हौज़ बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द लगा सफ़ेद पत्थर इंतहाई गर्मी में ठंडा रहता है। यहाँ साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब रहता है। मस्जिद के एक मख़सूस हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मुबारक एशिया नहायत अक़ीदत और एहतराम से रखी गई है। इस मस्जिद में सुनहरी हरूफ से मज़ीन कुरान मजीद भी लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा
اور چاروں میناروں کی اونچائی اس وسعت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روم نظارہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے لاہور کی بادشاہی مسجد کی مکمل ریڈنگ کی ہے۔ امید کرتی ہوں سب بچوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اس کو اچھے سے پڑھیں گے۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔